हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माय नेम दिनेश संडिया। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बात और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेकर आ रहा हूँ। ज़बरदस्त बातें हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एलिवेटेड स्पीच के बारे में, कि जैसे आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है आप क्या करते हैं, तो आप उनको ज़बरदस्त जवाब देते हैं आई एम इन द बिजनेस वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो अब उनको हम ले लिए हैं, अब हमको उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास हो चुका है। तो अब हम उनसे जाकर हम कैसे उनके घर पे जाएँ, तो हमको सब घर पे अब जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी हो गया। मैं आपको परसों दिन 3:58 पे फ़ोन करूँगा, कहाँ पे आना है इसके बारे में जानने के लिए, ये मैं आपको बताऊँगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए हैं, तब उससे अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट के बाद उसके घर पे जाना है। तो अब घर पे जाना है तो क्या करना है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, घर पे जाना है तो क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि देखिए, आपको समझना ये है, सिल्क जो साइंटिफिक स्टेप होते हैं, इट इज ए 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपनिंग, दूसरा होता है प्रोबिंग, तीसरा होता है सपोर्टिंग, फोर्थ होता है दोस्तों आपका क्लोजिंग। तो ओपनिंग करना पड़ेगा। अगर आप ओपनिंग करते हैं तो कस्टमर आपको अटेंशन देता है। अगर आप प्रोबिंग करते हैं तो कस्टमर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कस्टमर के अंदर। अगर आप सपोर्टिंग करते हैं तो कस्टमर के अंदर कन्विंस हो जाता है। और फोर्थ होता है क्लोजिंग। अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो कस्टमर एक्शन में आ जाता है। इन चारों स्टेप पे बात तो हो जाएगी दोस्तों, डोंट वरी। अब मैं आपको बात करूंगा ओपनिंग करना तो यानी अप्रोच करना। हम उसके घर पे गए हैं तो सबसे बातें क्या करना चाहिए कि हमारा ऐसा कुछ बातचीत करे ताकि आपका कन्वर्जेशन चालू हो जाए। तो क्या ऐसी बातें करना चाहिए हमें, तो चलिए मैं आपको वीडियो पे लेकर चलता हूँ। वो होता है इट इज 8 टाइप को होता है, 8 प्रकार के होते हैं। 8 चीज़ें हमको करना पड़ता है कस्टमर के घर पे जाकर। अब कस्टमर के घर पे जाएँ तो उसके पहले वेल मेंटेन आपका क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला चीज़ क्या करना है दोस्तों, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप। माय नेम दिनेश संडिया, आई फ्रॉम वेल्थ मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपका नाम है दोस्तों। अब दूसरा क्या करना है दोस्तों, आपको प्रिलिमिनरी प्लेजेंटरीज बोलते हैं। ये प्रिलिमिनरी प्लेजेंटरीज होता क्या है दोस्तों, उसके घर में जाइए, देखिए उससे कौन सी चीज़ें आपको सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर लगता है दोस्तों। अब बेहतरीन, अगर आपका उसके घर में गए हैं तो उसको आपका घर अच्छा लग गया, या फिर हो सकता है उसका बैकग्राउंड से लेकर रिलेटेड आपको बहुत अच्छा उसके बारे में आप जान रहे हैं। और तीसरा हो सकता है कि उसका ब्रेसलेट वगैरह या घड़ी वगैरह कुछ पहना वगैरह है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बारे में क्या बोलना है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट ऐसा कुछ करना, ऐसा बात करना ताकि आपका कन्वर्जेशन उसके घर में बैठकर चालू हो जाए, बस यही करना है दोस्तों आपको। अब दूसरा चीज़ ये होता है दोस्तों कि मान लेते हैं उसका घर आपको बहुत ही सुंदर लग गया, तो उसके आंखों में आंखें आई कांटेक्ट बना के कहना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना और लिख के लेके जाना दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो उसके घर में आपको घर बहुत अच्छा लग गया है, उसके ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस उसको बहुत अच्छा लग गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सर मिस्टर आदित्य जी, आपका घर मुझे बहुत सुंदर लगा है, आपका घर बहुत सुंदर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सालों से कई लोगों के पास उनके घरों में जाता हूँ, लेकिन इतना पीसफुल्ली और कोर पर्पज और कोर वैल्यू को दर्शाते हुए बहुत कम लोगों ने अपने घर को निर्माण किया, बोले तो बनाया बहुत कम लोगों ने। तो क्या सर आपने इसे खुद डिजाइन किया है या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर से आपने डिजाइन करा? बोलता है खुद मैं डिजाइन किया हूँ, तो उससे बोलिए दैट फॉर क्रिएटिव साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, ये होता है आप प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्री। अब दूसरी चीज़ क्या होता है, अब पूछ सकता है कस्टमर आप यहाँ पर आए क्यों हैं, तो आप अपना प्रपोज द एजेंडा आपको बताना पड़ेगा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो आपको याद रखना है प्रपोज द एजेंडा कैसे बताना है आपको। तो जैसे मान लेते जो आप कस्टमर के पास गए, वो कस्टमर किसी कंपनी में काम करता है, तो उसके पास आप अप्रोच करने के लिए गए हैं, तो उससे बोलिए सर मैं आज आया हूँ आपकी कंपनी के बारे में बात करने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, आपके लाइफ के बारे में बात करने के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने के लिए, और आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है सुबह से लेकर रात तक, इन मुद्दों पे बात करने के लिए आया हूँ। तो इससे बोलेगा कि मेरा फ़ायदा क्या होगा, बोल सकता है या फिर। तो आपका 4th स्टेज होता है स्टेट द वैल्यू ऑफ एजेंडा, मूल्य बताइए आप वहाँ पर क्यों गए हैं। तो सर इस बातचीत के उपरांत मेरा 100% विश्वास है हम और आप मिलकर एक पार्टनरशिप बनाएंगे जिससे आपकी कंपनी में भयंकर ट्रांसफॉर्म होने की संभावना है। ये हो गया आपका 4th स्टेज। अब बोलेगा कितना टाइम लगेगा, आप द परमिशन फॉर टाइम, आपको उससे टाइम भी लेना है। अब टाइम, ये जो कन्वर्जेशन है सर, ये मिस्टर आदित्य नंदन जी, ये जो कन्वर्जेशन है आपका
93 मिनट लगेगा सर, 93 मिनट लगेगी, ऐसा बोलना है आपको। अब ये यहाँ पर एक बात हो गई, 5 चीज़ हो गए, 5 स्टेज हो गए, 5 स्टेप हो गए। अब 6वां स्टेप वो होता है जैसे कि आपको अगर अकेले कभी, आप तो सभी जानते हैं अकेले कभी प्लान देना ही नहीं चाहिए, तो उसको हम उसके वाइफ को या फिर किसी भी व्यक्ति को कैसे बुलाना है अपने इस कन्वर्जेशन में शामिल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो आप उसे बोल सकते हैं, मैं सुना हूँ मिस्टर आदित्य, मैं सुना हूँ कि आपके पार्टनर मिस्टर आदित्य नंदन जी, मैं सुना हूँ आपके पार्टनर मिस्टर आदित्य नंदन जी ये पूरी कंपनी को चलाते हैं, जो कि हर मेजर डिसीजन में आपका साथ दिया है। तो मैं चाहूँगा मिस्टर आदित्य नंदन जी आप अपने हु इज को फाउंडर दिस कंपनी मेरी इस कन्वर्जेशन में शामिल हो जाए। ये हो गया 6वां स्टेप हो गया। अब 7वां की बात करें दोस्तों, अब आपको उसकी, अब जैसे वो आ गए, पार्टनर आ गए, तो मोबाइल वगैरह लिए होंगे, तो उसको मोबाइल कैसे ऑफ कराया जाता है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कन्वर्जेशन है हमारे और आपके बीच में चलने वाली है, लाइफ और फ्यूचर के बीच लाइफ और फ्यूचर के बीच होने वाली है। तो मैं चाहूँगा, आपके आने वाले 20 से 30 साल के बारे में ये कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं नहीं चाहूँगा इस महान कन्वर्जेशन में किसी भी तरह के अड़चन या रुकावटें आवें। तो मैं चाहूँगा, मैं अपना मोबाइल को बंद करता हूँ। प्लीज़ सर आप अपने फ़ोन को भी बंद कीजिए प्लीज़ सर। अगर वो व्यक्ति CCTV कैमरा वगैरह लगवा के रखा है तो CCTV कैमरा फिर ऑफ कैसे कराना है? सर आपने जो CCTV कैमरा लगवा के रखे हुए हैं सर, जो बाहरी लोग को मुआयना कर रहे हैं आप, तो मैं चाहूँगा सर 93 मिनट्स के लिए आप प्लीज़ सर आप इसे बंद कीजिए। उसकी आंखों में आके कांटेक्ट बना के दोस्तों, उसकी आंखों में आके कांटेक्ट बना के बोलना है दोस्तों, प्लीज़ सर 93 मिनट्स के लिए बंद करिए। अब लास्ट आता है कि आस्क द परमिशन फॉर द होल डिटेल क्वेश्चंस। तो मैं बिजनेसमैन लोगों को आगे ले जाने का काम करता हूँ। मैं आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, आप दिल से जवाब देंगे, ये मेरा उम्मीद है। कैन आई स्टार्ट फॉर क्वेश्चन? अब आपको आप बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट ओपनिंग। अब प्रोबिंग क्या होता है, सपोर्टिंग क्या होता है और क्या होता है क्लोजिंग, इस पे कैसे बात करना होगा दोस्तों, मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा। मैं यूट्यूब पे 1-2 साल 3 साल की नहीं, पूरे 50 साल के लिए आ रहा हूँ दोस्तों, आप सबको सारी चीज़ बताने के लिए। नेटवर्किंग में होता क्या है, नेटवर्किंग में कैसे किया जाता है, और नेटवर्किंग का रियल में बता दूँ दोस्तों, सचमुच में पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो CA का प्रोफेशन होता है, एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, तो ऐसा अपना नेटवर्किंग भी एक प्रोफेशन होता है दोस्तों। डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल देना पड़ता, पढ़ाई करना पड़ता, तो फिर फैमन बनने के लिए तो 5 साल नहीं देना पड़ेगा। सीखने के लिए तो आपको सीखने के लिए तो 5 साल तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मैं वीडियो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए, तो आप फीडबैक मुझे बताइएगा। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे आप बताइएगा, तो मैं प्रिपेयर कर लूँगा, इम्प्रूवमेंट लाऊँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।